सलाम नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया जी, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, दुनिया में कई सारी खाने की चीजें हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीते ही सिर्फ खाने के लिए हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि उन्हें खाने में भी किक चाहिए होती है। अजीब व गरीब खाने का विचार इनके मन में आता रहता है कि ये खा लूं तो वो खा लूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के कुछ सबसे अजीब व गरीब खाने की चीजें दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? जिसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे, भाई मेरे लिए तो दाल चावल रोटी सब्जी ही बढ़िया है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है? पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। संग में जो घंटी है 10 करके उसे दबा दो। आ जाओ शुरू करते हैं। नंबर 1, काऊ टंग। दोस्तों, हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। आई एम सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये कहा जाता है कि गाय हमारी माता के समान है। लेकिन बाहर के देश के लोगों को भाई साहब ये बात कौन समझाए? तभी तो भाई बाहर के जो लोग होते हैं, खास और साउथ अमेरिका और यूरोप के रहने वाले लोग, ये कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनका खाना ही बड़ा अजीब होता है। अब बताइए ना, किसी भी जानवर की जीभ भाई कौन खाता है? मतलब सोच के वॉमिट आ जाए यार। लेकिन कुछ लोग कहाँ मानने वाले होते हैं, इन तमाम चीजों में वो अपना टेस्ट ढूंढते हैं। आपको बता दूं, जो लोग गाय की टंग खाने के शौकीन होते हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये जो मांस होता है ये सबसे सॉफ्ट होता है। कहाँ से आते हो बे? और ये भी कहते हैं कि ऐसी चीजों को खाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वाकई में यार, मतलब कुछ लोगों की जीभ हद से ज्यादा बड़ी होती है, तभी वो नए नए तरीके खोजते रहते हैं कि ये खा लूं वो खा लूं। कुछ नहीं छोड़ते ऐसे लोग। अगर किसी को जीभ खानी है तो बियर बार से लेकर वो हर जगह पॉसिबल है। न जाने लोग यार मतलब कैसा कैसा टेस्ट ढूंढते हैं। कहते हैं दोस्तों, मैक्सिको में सबसे ज्यादा इसका सेवन किया जाता है। वहां रहने वाले इसे ट्रेडिशनल डिश मानते हैं। इतना ही नहीं, यूरोप के कुछ देशों में जहां बहुत ही खतरनाक तरीके से ठंड पड़ती है, वहां के लोग भी इस जीभ को वाइन के साथ निपटाते हैं ताकि बॉडी में उनकी गर्माहट बनी रहे। हर देश की यार अपनी अलग ही कहानी है। मेरे ख्याल से आपको वही खाना चाहिए जो दुनिया में बिल्कुल नॉर्मल है कि नहीं भाई? नंबर 2, डीप फ्राइड चॉकलेट्स। दोस्तों, क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि आजकल एक देश के लोग डीप फ्राइड चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद कर रहे हैं? जी हाँ, ये स्कॉटलैंड देश के लोग हैं। वैसे तो कहने को ये देश बहुत ही छोटा सा है, लेकिन यहाँ के लोगों की जीभ भी भाई साहब बड़ी लंबी है। कहने का मतलब ये कि हर समय इन्हें ऐसा खाना चाहिए जो बिल्कुल अलग हो। तो लीजिए, आ गए यहाँ के शेर भी नई डिश लेकर, जिसका नाम है डीप फ्राइड चॉकलेट्स। आपको लग रहा होगा यार ये क्या चीज है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल चॉकलेट्स को पाउडर मिल्क में मिलाकर ऑयल में डीप फ्राई कर दी जाती है। आपको लग रहा होगा यार मतलब ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है? लेकिन आजकल दोस्तों ये डिश स्कॉटलैंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वहां की नेशनल डिश बन चुकी है। जी हाँ, स्कॉटलैंड में बहुत फेमस है ये। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे नॉर्मल सी चॉकलेट को व्हाइट पाउडर के मिक्सचर में मिलाकर उसे फ्राई कर दिया जाता है। अब अभी बताइए ना, जब लोग इस तरह का खाना खाएंगे तो भाई साहब कैसा हाल होगा? क्या आपने कभी सपने में सोचा था कि चॉकलेट को इस तरह से भी खाया जा सकता है? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था। वाकई में ये लोग कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर्स ने साफ साफ कहा है कि जो डीप फ्राइड चॉकलेट्स खाने का चलन चला है, ये जानलेवा है पूरी तरह से। इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, वरना आने वाले समय में जो लोग हैं वो बीमार हो सकते हैं। अब भाई स्कॉटलैंड के लोगों को ये डिसाइड करना होगा, उन्हें स्वास्थ्य चाहिए या टेस्ट। मैं तो कहूंगा भाई स्वास्थ्य देखो, जान है तो जहान है कि नहीं? नंबर 3, फ्रॉग्स। भाई साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग आजकल कुछ भी नहीं छोड़ रहे, जो मिल जाता है उसे पकड़ के खा लेते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जहां पर मेंढकों को खाया जाता है। जी हाँ, ये देश है चीन और जापान। आप बिल्कुल इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। ये लोग फ्रॉग्स को बड़े ही चाव से खाते हैं। कहते हैं कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको बता दूं, कुछ लोग तो फ्रॉग को भी ऐसे खाते हैं मानो जैसे काजू कतली या फिर मोतीचूर के लड्डू खा रहे हो। क्या आप सोच सकते हैं? फ्रॉग प्लेट में चलता रहता है, लोग उसे खा लेते हैं। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब इमेजिनेशन करके भी अजीब सा हो रहा है। वैसे तो जापान के लोगों का जो खाना होता है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन जिस तरह से वहाँ के लोग अब जिंदा फ्रॉग को खाने लगे, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर हाई स्टैंडर्ड ऐसा होता है तो बॉस हमें नहीं बनना हाई स्टैंडर्ड। दोस्तों, यहाँ के लोग इसे खा रहे हैं और रेस्टोरेंट वाले इन्हें खिला खिला के नोट कर रहे हैं। आपको बता दूं, जापान के लोग पर्टिकुलरली रॉ मीट खाना बहुत पसंद करते हैं। और जब बात आती है मेंढक की, तो वहां भी कई ऐसे एनिमल राइट वर्क्स हैं जिन्होंने इसे तुरंत बंद करने के लिए कहा, क्योंकि किसी भी जीव को यार आप इस तरह से नहीं मार सकते हैं। और मुझे लगता है ऐसे क्या किसी भी तरह से नहीं मारना चाहिए। आप किसी भी जानवर के संग जानवर जैसा बिहेव नहीं कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए ना, जिंदा फ्रॉग को खाना अच्छी बात है? हम बताइए जरा सोच के, और आगे बढ़ते हैं। आइए नंबर 4, ऑक्टोपस। दोस्तों, सबसे पहले आप इस जीव को देखिए। आप मुझे बताइए, क्या आप इसको खाने के बारे में सोच सकते हैं? मैं गारंटी के संग कह रहा हूँ, आप दूर दूर तक इसको खाने की सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इसे बड़ा चाव से खाते हैं लोग। उनमें से एक है साउथ कोरिया और चीन। जी हाँ, यहाँ के लोग ऑक्टोपस खाते हैं, और जो खाते हैं उनके ऊपर मौत का साया भी मंडराता रहता है। आपको बता दूं, ऑक्टोपस खाने की वजह से हर साल दुनिया में 7 लोग मारे जाते हैं ऑन द स्पॉट। ये आंकड़े शार्क के हमले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये लोग कहाँ मानने वाले? कहते हैं ना, वो दुम जो होती है वो सीधी नहीं होती, और ये बात कुछ इंसानों पर भी अप्लाई होती है। आपको यकीन नहीं होगा, जब ये ऑक्टोपस खाते हैं तो उनमें से कुछ तो भाई जिंदा ही तैरते रहते हैं प्लेट में, लेकिन खाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। उसे ना तो मतलब तरस आता है और ना ही घिन आती है। वो बड़े मजे से खाते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप जिंदा ऑक्टोपस को खाते हैं आप समझिए आप एक तरह से मौत को बुला रहे हैं। जब भी आप जिंदा ऑक्टोपस को खाने की कोशिश करते हैं तो कई बार ये आपके गले में अटक जाता है, उसके बाद लोग सांस नहीं ले पाते और आपकी मौत हो जाती है। यही सच्चाई है इस ऑक्टोपस की, लेकिन फिर भी लोग खाने से बाज नहीं आते हैं। अब साउथ कोरिया की बात कर ली जाए, वहाँ लोग इसको नेशनल फूड की तरह खाते हैं। जी हाँ, हमारे देश में लोग शाम को वही समोसे खाते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं अच्छी अच्छी खाने के लिए, नमक पारे हो गए लेकिन वहां पर ऑक्टोपस खाते हैं। यहाँ देख के जान निकल जाए, हाय दैया ये ऑक्टोपस कहाँ से आया। वो लोग जिंदा भी खा जाते हैं, मतलब ये कुछ नहीं छोड़ते, जो मिल जाए सब पचा लेते हैं। नंबर 5, चिनिक्यूज। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैक्सिको देश के लोग एक ऐसे कीड़े को बड़े मजे से खाते हैं जिसको सोच के भी सच कह रहा हूँ रोंगटे खड़े हो जाए जनाब। चिनिक्यूज नाम का एक कीड़ा है, बरसातों में पेड़ के अंदर पाए जाते हैं और वहां के लोग नहीं मानने वाले हैं। यहाँ के लोग का पेट भाई साहब दाल चावल भरते से नहीं भरता है, इन्हें तो हर चीज में किक चाहिए होती है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ही बारिश होती है उसके बाद यहाँ के लोग इस कीड़े को ढूंढने लग जाते हैं और कमाल की बात है ये पूरा का पूरा पेड़ काट डालते हैं इस कीड़े के लिए। कहा जाता है कि इस कीड़े में बहुत ही प्रोटीन होता है, लेकिन आप ही सोचिए कोई कैसे कीड़ों को खा सकता है बे। यहाँ के लोग ना सिर्फ खाते हैं बल्कि इसे दिन रात पकाते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बेचते हैं। और सबसे अजीब तरीका ये है कि इस कीड़े को वैसे ही खाने लग जाते हैं जैसे मिलता है। अब आप ही बताइए यार, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, इनके बारे में क्या बोलूं मैं। इन कीड़ों को लोग डीप फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करने के बाद इसको बड़े मजे से खाते हैं। जैसे हम लोग मोमोज खाते हैं वैसे ही कीड़े खाते हैं, ब्रेड के साथ लगा के खाते हैं। मतलब कमाल के लोग हैं यार दुनिया में, मतलब क्या क्या खाते हैं यार, कीड़े मकोड़े छिपकली। अब कुछ तो छोड़ो। well, आप इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 के संग, हेड चीज। दोस्तों इसका नाम सुनकर आप ये सोचिएगा मत ये कोई चीज वीज है। जी हाँ, ये कोई चीज नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं ये सुअर का हेड है जिसे लोग हेड चीज कहते हैं। आपको लगता होगा कोई इंसान मतलब सुअर भी खाता है? आपको बता दूं बहुत सारी जगहों पे इसे बड़े चाव से खाया जाता है और चीन के लोगों के क्या कहने, बड़ी ही पॉपुलर डिश है वहां पर, बड़े मजे लेके लोग खाते हैं। इसे फ्राई किया जाता है ताकि उसके सिर का जो मांस है वो सॉफ्ट हो जाए, फिर उसको खाते हैं। अबे मुझे तो बताते बताते अजीब सा लग रहा है। कितनी क्रिएटिविटी है लोगों के अंदर, इस तरह की बकवास चीज खाते हैं। और इतना ही नहीं कहते, चीन में अगर आपको ये खाना है तो आपको बहुत मोटे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपको इस डिश के लिए देने पड़ते हैं $130, यानी कि लगभग इंडियन रुपीज में 9,500 रुपए। आप मान लीजिए इतने पैसे वहां खर्च कर देते लोग इसको खाने के लिए। नंबर 7, ब्लड क्लैम्स। दोस्तों ये भी ऑक्टोपस की तरह खतरनाक होता है। वैसे सी फूड खाना बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन अगर आपको ब्लड क्लैम्स खाने का शौक है तो भाई आपको कौन समझा सकता है। दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जहां पे खाया जाता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सही पकड़े, चीन। ये कुछ नहीं छोड़ता है भाई साहब। चीन में आपको मिल जाएगा, शंघाई शहर में लोग बहुत मजे लेके खाते हैं और वहां पर हेल्थ वार्निंग दी जाती है, लेकिन घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस ब्लड क्लैम्स को बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही अजीब है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इन्हें समंदर से निकाला जाता है, उसके बाद ना तो भाई साहब इनको साफ किया जाता है और ना ही इसको रोस्ट किया जाता है। इसे गर्म पानी में ये लोग बॉयल कर लेते हैं और जिंदा खा लेते हैं। हाँ सही सुन रहे हैं आप, जिंदा। ये देखिए जैसे ही ब्लड क्लैम्प के ऊपर हो लेमन जूस छिड़का, ये एक्टिव हो गए भाई साहब। आपको बता दूं इसको खाने के बाद कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी बावजूद लोग कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, हम तो खाएंगे, जुबान की बात है। इनफैक्ट खाने वाले 15% लोग हॉस्पिटल पहुंच ही जाते हैं। आप समझ सकते हैं इसको खाना कितना खतरनाक है, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं। वैसे कहाँ से वीडियो देख रहे हो भाई? हाँ जरा कमेंट में लिखो, कौन से गांव से, कौन से शहर से, कौन से देश से, फटाफट से लिखो। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 के साथ, ट्यूना आई। दोस्तों ये बात तो सभी को पता है कि जापान के लोगों के बीच में ट्यूना फिश कितनी ज्यादा पॉपुलर है। आज मैं आपको ट्यूना फिश के बारे में कुछ और चीजें दिखाने वाला हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, आजकल जो जापान के लोग होते हैं इस फिश को बड़े मजे लेके खाते हैं और आप जानते हैं इसकी आंखें भी खाते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल सच है। आजकल जापान के हर बार में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मछली की बड़ी बड़ी आंखें खाई जा रही हैं। कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि भाई साहब ये बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस इंसान खाने के नाम पर कर रहा है, जो कि इंसान को नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसको चबा चबा के खा रहा है। जब तक इंसान ऐसी चीजें खाता रहेगा, यकीनन आप लिख लीजिए, दुनिया में तरह तरह की बीमारियां आती रहेंगी, जैसे अभी फिलहाल में आई है। आप खुद ही सोचिए, मछली को सबसे पहले खाया जाता है और फिर इसकी आंखें भी खाई जाती हैं। अब आंखों में कौन सा टेस्ट आता है भाई, ये समझना वाकई में बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो, लेकिन जापान के लोग बिंदास होके खाते हैं। नंबर 9, गेबोल। दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये देखने में आपको बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन क्या ही कहा जाए इसके बारे में। आप देख सकते हैं कैसे लोग बड़े मजे मार के इसको खा रहे हैं। आप वीडियो में देखिए इसको कैसे खाया जाता है। कहा जाता है कि इसको खाकर इंसान ताकतवर बनता है, मतलब सारी चीजें खत्म हो चुकी ताकत बढ़ाने के लिए, अब इन चीजों से ताकत बढ़ाई जा रही है। अब क्या करोगे, युद्ध लड़ोगे क्या इतनी ताकत लेके? लोग इसे जिंदा खा जाते हैं, बहुत मुश्किल है भाई समझना लोग कैसे खाते हैं इसको, मैं तो नहीं समझ सकता। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 के साथ, कोपी लोआ कॉफी। अब आप ये देख लीजिए इंसानों का पागलपन। क्या आप यकीन कर सकते हैं इस कॉफी को कैसे बनाया जाता है?
सबसे पहले बिल्ली की तरह दिखने वाले एक जानवर को कॉफी बीन खिलाकर उसको पॉटी कराई जाती है और उस पॉटी में से बीज को चुना जाता है, दोबारा से रोस्ट करके कॉफी बनाई जाती है। क्या वाहियात चीज है यार ये। कुल्ला करना पड़ेगा अभी जाके हमें। मुंह का एकदम टेस्टी बिगड़ गया, खाना कैसे खाएंगे समझ नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कमेंट में। वीडियो लाइक कर दो यार, बड़ी मेहनत करके बनाई, बहुत रिसर्च करी है, शेयर कर दो। और वीडियोस देखनी है चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, दुनिया भर की सारी जानकारी मैं देता रहूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर मेरी जान। अच्छा खाना खाओ, अच्छे रहो।